हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हिंदी में से टॉपिक लेके आया हूं, जिसको हम लोग जानेंगे जो पेपर में 100% आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं। उससे पहले कुछ बातें ये हैं कि आप लोग वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते हो। भैया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को तो दिख रहा होगा कि हाँ, क्वेश्चन सामने है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपका ये रहता है कि बहुविकल्पीय आते हैं पहले। अगर हम बहुविकल्पीय को जान के रहेंगे तो बहुविकल्पीय हम अगर कर ले रहे हैं सबसे पहले, अगर सही सही तो बाद में कुछ भी घसीट देंगे, डजन मैटर, ठीक है। तो तैयार हो कॉपी पेन लेके? रेडी हो? शुरू किया जाए। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नंबर 1 संस्कृत के 4 अध्याय, नंबर 2 इंद्रजाल, नंबर 3 रक्षाबंधन और नंबर 4 अनंत आकाश। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं भाई आज कितने लोग पढ़े हो। यही हम लोगों को ये रिवाइज जो चल रही है भैया, इसी में आपको पता लग जाएगा कि आज तक हमने पढ़ा क्या। शुरू करें? कमेंट कीजिए जल्दी। तो देखिए, आपका जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ये कौन से हैं? इसमें से कौन है भैया? ये तो होंगे नहीं अनंत आकाश, बिल्कुल नहीं। इंद्रजाल सर, नहीं नहीं नहीं, ये तो जयशंकर प्रसाद जी की है भैया, है या नहीं है? ये तो जयशंकर प्रसाद जी की है। रक्षाबंधन, ये भी नहीं है। तो होगा क्या हमारे पास? बचा क्या? बस सर संस्कृत के 4 अध्याय आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, यानी कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है कौन, ठीक है। यहां देखिए, अज्ञे जी हैं, या फिर श्री लाल शुक्ल जी हैं, या फिर नरेश, या फिर कमलेश्वर द्विवेदी जी। तो यहाँ पे भैया आपका क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो सीधा सीधा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो कहोगे सर जी अज्ञे जी तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, और ना ही ये कमलेश्वर द्विवेदी जी होंगे। तब इन दोनों में से कौन होंगे? जल्दी बताइए। इन दोनों में से आपके श्री लाल शुक्ल जी होंगे। समझ में आ रही है? कॉपी पेन से लिए हो ना, उतारते चलना भैया, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है, यानी कि इसमें दिया गया है इसमें से किसके लेखक है भैया? किसके लेखक है? आपका पहला है पानी के, प्राचीर के, या फिर आपका बंटी के, या फिर बूंद और समुद्र के, या फिर बाण भट्ट के आत्म कथा के। अरे रे, बहुत अच्छे सर, ये तो होंगे नहीं, ये बाण भट्ट की आत्मकथा हम लगा दीजिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए भैया, अब इसमें से हम लोग ढूंढेंगे कि प्रयोगवादी कवि कौन है। पहला आपका दिया है केदारनाथ अग्रवाल जी, भारत भूषण अग्रवाल जी, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं भैया कि कितने लोगों ने अच्छे से अभी तक पढ़ाई की है, ठीक है। तो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे नहीं, सुमित्रानंदन पंत जी भी नहीं होंगे, और आपके केदारनाथ अग्रवाल जी भी नहीं होंगे। तो आपके सामने आपका उत्तर क्या आया भैया? भारत भूषण अग्रवाल जी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है तूफानों के बीच रचना की विधा है, यानी कि तूफानों के बीच का रचना की विधा है। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, या फिर रिपोर्टाज? भैया जल्दी बताइए। तो सर ना ही आपके कहानी होंगे, ना ही उपन्यास होंगे, और ना ही एकांकी होंगे। आपके होंगे क्या? रिपोर्ट तार, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए
देखते हैं अगला है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। अब देखिए यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल क्या पढ़ा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना, ये नहीं पढ़ा कि है या नहीं है। हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं और तुरंत लगा के चले आए सर जी ये हुआ ये हुआ। पहला आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो ध्यान से पढ़िए सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है, इसमें है ढूंढना नहीं है, इसमें नहीं है। कौन सा है, ग्राम्य होगा आपका, युगांती होगा या गुंजन होगा या फिर जय हनुमान होगा, जल्दी जल्दी बताइए भैया। तो सर ना ग्राम्य होगा ना युगांती होगा और ना ही गुंजन होगा, आपका होगा क्या जय हनुमान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए और अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तू पढ़ लिख और तेरा बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर भी आएगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है रीतिकाल के अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, यानी कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। आपका पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी और दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी और तीसरा है मिश्र बंधुओं ने या फिर जॉर्ज ग्रिशायन ने। जल्दी जल्दी बताइए भैया। तो सर रामचंद्र शुक्ल जी नहीं होंगे, मिश्र क्या नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ये भी तो नहीं हो सकते हैं, तो इसमें दोनों में अब होंगे कौन, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर होगा मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने कहा था रीतिकाल को अलंकृत काल। ठीक है, और ये आपके तो है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आगे देखिए, भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है, यानी कि भारतेंद्र युग जो है उस किस काल के अंतर्गत आता है। तो मध्यकाल पहला है कि सॉरी यहाँ पे देखिए पहला क्या है भक्ति काल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है आधुनिक काल और चौथा है आदिकाल। इस कालों में से काल किस काल में आता है। भाई काल काल तो सब में लिखा है, अब हम कैसे जाने कि भैया ये किस काल में आता है। तो देखिए बेटा आपका ये भक्ति काल होगा नहीं, भारतेंद्र युग भक्ति काल तो होगा नहीं और ना ही आदिकाल होगा। क्या रीतिकाल होगा या फिर आधुनिक काल होगा। तो भैया आपका होगा आधुनिक काल, रीतिकाल नहीं होगा। इसी के साथ देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या फिर राहुल सांकृत्यान। जल्दी बताइए भैया कौन होंगे इसमें से। तो सर मोहन राकेश ये तो बिल्कुल नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ये तो बिल्कुल नहीं, तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं लो सर जी हाँ यही होंगे, पक्का यही होंगे, और यहीं पे गलत हो जाएगा भैया ये भी नहीं होंगे। आपके होंगे कौन, राहुल सांकृत्यान। ठीक है, इनका भाई नाम भी ये सांकृत्यान भाई अजीब सा लगता है ना बोलने में। ठीक है, अब देखिए 10वां क्या है, महादेवी वर्मा कवयित्री है। भाई महादेवी वर्मा जी कवयित्री तो हैं, लेकिन अब आपको सर महादेवी वर्मा कवयित्री है तो ये सही बात है कवयित्री हैं, लेकिन अब इसमें पूछा क्या है सर जी। तो आपको नीचे देखकर वापन देखकर आपको पता लगाना है कि क्या है। जैसे लिखा है प्रगतिवादी के, द्विवेदी युग के या फिर छाया युग के, यानी कि किस युग के हैं ये। ठीक है, ये पूछ रहा है महादेवी वर्मा किस युग के कवयित्री हैं। तो आप बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या वे प्रगतिवाद के होंगे या फिर द्विवेदी युग के होंगे या फिर छायावादी युग के होंगे या फिर प्रयोगवाद युग के होंगी। तो सर प्रयोगवाद युग तो बिल्कुल नहीं और ना ही आपका
प्रगतिवादी होगा। क्या द्विवेदी योग होगा? तो द्विवेदी योग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि महादेवी वर्मा जो कवयित्री है वो छायावादी योग के हैं। ठीक है, अब देखिए इतना हमने 10 क्वेश्चन जाना इनके नाम, उपन्यास वगैरह वगैरह से। ठीक है, अब हम क्या कुछ व्याकरण से लेंगे, क्योंकि भाई व्याकरण से भी बहुत ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो अब जितने हमने 10 तो पढ़ लिए, अब 10 हम व्याकरण से पढ़ेंगे। तो व्याकरण में क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है हास्य। तो हास्य सर, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, हास्य हो ही नहीं सकता, और इनमें से कोई नहीं। नहीं तो ये तो गलत बात है जी। अब रहा करुण और शोक। तो कुछ बच्चे जानते हो क्या करते हैं? करुण रस का स्थायी भाव है, कुछ नहीं सर, करुण करुण करुण। यही पे आपका क्या हो गया? गलत। आपको ध्यान देना इस बात का कि करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्थायी भाव। तो वो क्या होगा? शोक। क्या होगा? शोक। लाइट चली गई है, इस प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइट चली गई थी और लाइट अब आई है। तो देखिए हम कहाँ पे थे? करुण रस की स्थायी भाव पे। यह आपका समझ में आपको आ गया कि इसका स्थायी भाव शोक होगा। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां कह रहा है फूले काश सकल मह छाई जहु जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी कि यहां से यहां तक एक पंक्ति दी गई है, और इसमें कौन सा अलंकार है? अगर आपने अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत, सर हमने एक चीज यहां पे देखा है, जनु। क्या? जनु। और हमने जनु किसमें पढ़ा था? मनहु जनहु आ जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा? सर उत्प्रेक्षा अलंकार डायरेक्ट होगा। आप तुरंत ये से पहचान जाएंगे। जनहु मनहु जो आता है तुरंत देख लीजिए, पंक्ति में आ गया जनु आपका जो आ गया, तुरंत आप कह देंगे कि सर जी ये आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपका, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? यानी कि आपका जो दोहा है उसका ठीक उल्टा छंद कौन सा होगा? सोरठा, रोला, बरवय या फिर चौपाई? जल्दी कमेंट कीजिए बेटा। सर इसमें तो बहुत सिंपल बात है, आपका सोरठा होगा। कैसे? क्योंकि दोहा में भी 4 चरण होते हैं और इसमें भी 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसके 4 चरण में पहले और तृतीय चरण में इसके 11 मात्राएं होंगे, दूसरे और चौथे चरण में इसके 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, सोरठा का। और सेम इसका उल्टा किसमें होता है? दोहा का होता है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, छोटा अ या फिर अन या फिर अनु या फिर रूप। तो भैया इसमें आपका प्रयुक्त उपसर्ग होगा क्या? सर अ तो होगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, अन नहीं भी होगा और रूप भी नहीं होगा। क्या होगा? अनु। धन रूप आपका क्या होगा? अनुरूप। ठीक है, अब देखिए लिखा है राम कृष्ण में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बेटा कि कौन सा समास इसमें होगा। तो देखिए आपका इसमें कृष्ण और राम के बीच में क्या होगा? जल्दी बताइए, कमेंट जल्दी कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए आपका इसमें जो होगा आपका द्वंद्व समास, कर्मधारय नहीं होगा और ना ही द्विगु होगा और ना ही बहुव्रीहि होगा। अब कहेंगे सर जी ये कैसे होगा? तो एक बार आप समास जाकर खोल के देख लीजिएगा कि द्वंद्व समास में आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लिखा है वायु, 16वां क्वेश्चन है वायु समीर बयार का पर्यायवाची रूप है। यानी कि ये एक चीज का पर्यायवाची 3 लिखा है और इसमें से कौन से में का? सूर्य के, तारों के, बादल के, हवा के। तो सर जाहिर सी बात है वायु मतलब हवा, समीर मतलब हवा और बयार मतलब भी हवा। तो आपका
हवा के रूप हो जाएंगे। ठीक है, वायु, समीर, बयार का पर्यायवाची रूप हवा होगा। ठीक है, युष्मद शब्द का प्रथम विभक्ति द्विवचन रूप बताइए। युष्मद शब्द का प्रथम विभक्ति द्विवचन रूप बताइए, जल्दी बताइए भैया क्या होगा। आवाज साफ जा रही है? चलिए देखिए, मेरे पास चार्ट तो है नहीं कि मैं तुरंत दिखा दूं कि देखो ये होगा। तो देखो बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, युवाम होगा और ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक चार्ट होता है, उसमें आप जाके, आपके बुक में होगा, आप जाके देख सकते हैं। अब हमारे पास बचे कितने क्वेश्चन? 18, 19 और 20, यानी कि 19 और 20 और 18 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। देखिए आपका 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य के कितने प्रकार हैं? यानी कि यहाँ पे ध्यान देने की बातें, देखिए यहाँ पे ये ध्यान देने की बातें क्या है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। ठीक है, रचना के आधार पर हमें वाक्य कितने प्रकार हैं ये बताना है। तो देखिए ये तो सरल वाक्य भैया बिल्कुल नहीं होगा और ना ही संयुक्त होगा। अब आपका ना सरल होगा ना संयुक्त होगा, मिश्रण वाक्य होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है। आंधी आई यानी कि आंधी के आने का संभावना, पहले क्या आई? आंधी, उसके बाद हम क्या हुए? घर के लिए भाग गए। तो इसमें आपका मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, आपका 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का वो कर्मवाच्य परिवर्तन होगा। पहला है आपका, ध्यान से देखिए, पहला है मैं पत्र लिख रहा हूं, या फिर दूसरा है मुझे पत्र लिखना है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, या फिर मुझे पत्र नहीं लिखना है। तो ये तो बिल्कुल गलत है फर्जी, ये तो पक्का गलत है, इसमें मुझे पत्र नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो गलत होगा, नहीं है तो भाई इसमें तो ये बिल्कुल गलत है, ये तो हो नहीं सकता। अब इस तीन में से आपने तो पहले से निकाल दिया, तीन में से करना है कि आपका होगा क्या। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाए, क्या है? लिखा जाएगा। ये आपका क्या होगा? कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, अब लिखा है वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परिचय क्या है? लिखना नहीं है, केवल परिचय बताना है। संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम या फिर क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। जल्दी कमेंट कीजिए भैया इसको, भाई पहली बार तो देखे हो, पहली बार इसे देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए बेटा आपका इसमें से होगा क्रिया विशेषण, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि वह अचानक चला गया, अचानक शब्द चला गया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि ये जितने हमने 20 जो बताए हैं बहुविकल्पीय, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो 100% मैं भी आपका साथ दूंगा। आपका जो बोर्ड का एग्जाम जो है इसमें आप अच्छे नंबर पाओगे,